हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं और 24वां सेशन है इसके ऊपर, और हम लोग 15वें श्लोक को पढ़ेंगे। 14th में आपने पढ़ा था कि गोपियां भगवान के अधरामृत को चाहती हैं। कल मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने का प्रयास किया कि अधरामृत क्या है भगवान का। तो अंत लीला अध्याय 16 में ये वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु भगवान के अधरामृत का आस्वादन करते हैं। तो वहाँ स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में गए और पुजारी ने उनको महाप्रसाद ला के दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि महाप्रसाद भगवान के अधरों से स्पर्श किया रहता है, सिंपली बाय ग्लांसिंग ऑल्सो जगन्नाथ हैज टेस्टेड इट। तो उससे वो उनमें सब अष्ट सात्विक विकार इत्यादि सब आने लग जाते हैं। इसीलिए कल चर्चा करी गई थी कि भाई एक है कि गोपी विल टच द लिप्स ऑफ कृष्णा, दैट्स ए वन थिंग, बट एक पॉइंट ये कि भगवान के अधर जो होठ हैं वही अमृत हैं। वो जिससे स्पर्श करेंगे वह अमृत को प्राप्त कर लेगा, उसके गुण उसमें आ जाते हैं। इसीलिए वेणु के नाद में भी भगवान के होठों का स्पर्श है। भगवान जो तांबुल आदि ग्रहण करते हैं, जो प्रसाद, उसमें भी स्पर्श, वो सब अमृतमय हो जाते हैं। और अद्भुत बात है कि उसमें बोलते समय महाप्रभु ये श्लोक कोट करते हैं, सूरत वर्धनम श्लोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृत में। एंड वाज वेरी एस्टोनिश्ड कि जो वहाँ पर होता क्या है कि ये चैतन्य चरितामृत में कोई संस्कृत का श्लोक लिखा जाएगा, उसके बाद बंगाली प्यारों के द्वारा उसकी व्याख्या भी करते हैं, एंड ऑलमोस्ट एग्जैक्ट व्हाट यू हर्ड। मैं तो खाली ऊपर ऊपर से पढ़ा था, उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, बस वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है कि अधरामृत की बात क्या हो रही है। अब यहाँ इस श्लोक में गोपियाँ कह रही हैं 15वें में कि आपके जाने से हमको बहुत दुख मिलता है और आपको दर्शन करने से हमको अत्यधिक सुख मिलता है। हमको ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसी हमको आप क्यों, मतलब हमको दूर क्यों करके रखे हुए हैं। वी लव यू सो मच, दैट्स अ पॉइंट। और ये श्लोक इतना अद्भुत है, यद्यपि थोड़ा थोड़ा तो आपने सुना होगा, लेकिन जो आप इसकी व्याख्या सुनेंगे दैट विल बी वेरी माइंड बॉगलिंग। पता नहीं आपने पढ़ा है इसको? अभी नहीं पढ़ा तो शायद किसी ने साथ पढ़ा था। वेरी अमेजिंग अमेजिंग कमेंट्रीज। सो हैंग ऑन, लेट्स स्टार्ट। मेरे पीछे बोलिएगा, अटति यद् भवान् अहनिकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्। अटति यद् भवान् अहनिकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। अटति यद् भवान् अहनिकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्। अटति यद् भवान् अहनिकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। कुटिलकुन्तलं
च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। हे प्रियतम, दिन के समय जब तुम वन में विहार के लिए चले जाते हो, तब तुम्हारे अदर्शन से हमें आधे क्षण का समय भी युग के समान प्रतीत होता है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, एक एग्जाम्पल दिया जाता है रिलेटिविटी का। आप जब भोजन कर रहे हो बहुत स्वादिष्ट, तो वो समय आपको बहुत जल्दी बीतता हुआ लगेगा। अरे आधा घंटा हो गया। और अगर आपका कोई प्रेमी व्यक्ति है और आप उसका वेट कर रहे हैं, तो वो आधा घंटा भी या 15 मिनट या 10 मिनट भी बहुत लंबा लगता है। मैं समझता हूँ इस बात का अनुभव सभी लोगों को हुआ होगा। तो ये उसी मतलब हम लोगों को तो हल्का हल्का अनुभव हुआ, क्योंकि हम लोग का ऐसा प्रेम नहीं है किसी के प्रति, लेकिन यहाँ इनका असीमित प्रेम है। तो इसलिए भगवान के विरह में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भगवान रोज जाते हैं जंगल में, तब की बात कर रहा हूँ, उस समय उनका ऐसा अनुभव हो रहा है। अब ये सोचिए कि कितने क्षण बीत जाते हैं। 3 प्रहर, एक प्रहर कितना होता है? 4 आवर्स, 3 आवर्स, 8 8 3 24, 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का होता है, 3 है ना। 8 प्रहर होते हैं ना, 24 घंटे। तो 3 प्रहर के लिए भगवान जाते हैं, 9 घंटे। तो कितने युग बीत गए, जोड़ लीजिएगा। लेकिन ये आधा क्षण से भी और कम होता है। त्रुटि इसकी व्याख्या आगे और हो जाएगी। फिर जब संध्या के समय तुम वन से लौटते हो, तब हम घुंघराले केशों से सुशोभित तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद निहारने लगती हैं। उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए असहनीय हो जाता है, और हमें ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्र पर पलके बनाने वाला विधाता मूर्ख है। अब ये क्यों मूर्ख कह रही है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी मूर्ख हैं? भाई ब्रह्मा जी क्यों बनाए ये झपकने का जो मैकेनिज्म है वो क्यों बनाए हैं? ताकि आंखों की सुरक्षा हो जाए। लेकिन ये तो मधुरता की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो ये फोटो आप देख सकते हैं कैसे गोपियाँ भगवान के विरह में दुखी हैं जब भगवान चले जाते हैं, और जब लौट के आ रहे हैं तो बिल्कुल आंख खोल करके भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन अब बार बार पलकें गिर जाती हैं। ये बात है। तो हो क्या रहा समझिए। देखिए, भगवान सुंदर हैं, मधुरता से पूर्ण हैं, लेकिन उसकी मधुरता का अनुभव उतने ही अनुपात में होता है जितना कि हृदय में प्रेम होता है। ये तो सब लोग समझते हैं, फिर भी यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब गोपियों का प्रेम है असीमित। तो असीमित प्रेम के कारण भगवान के किसी भी अंग का दर्शन उनको कैसा लगेगा? असीमित सुखमय लगेगा। तो आंखों के द्वारा भगवान के रूप को निहार रही हैं, तो उनको सुख मिल रहा है, लेकिन उस सुख में पलकें 1 सेकंड के लिए भी आ जाती हैं, जो भी निमिष के लिए आती हैं, तो वो उनको बहुत क्रोधित करने वाला होता है। उसका लॉजिक समझिए। इन्होंने कहा कि त्रुटि जो होता है वह एक क्षण का 1/2700 पार्ट होता है। एक्चुअली आधा क्षण नहीं होता, ये आगे वर्णन किया जाएगा। 1 सेकेंड को डिवाइड कीजिए 2700 से, तो उतना समय त्रुटि होता है। मैं गलत, हाँ सही तो बोला, सही बोला, ठीक है। और 1 निमिष जो होता है वो कुछ होता है, मतलब समथिंग। 1 निमिष इज इक्वल्स टू 1/1 क्षण का 1900, ऐसे कुछ तो हिसाब किताब बता रहे हैं। अभी आएगी क्वेश्चन। तो कह रहे हैं त्रुटि एक युग के हिसाब से है, 1 युग के बराबर लगता है। तो 1 निमिष हमें 900 युग के बराबर हो रहा। बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं कि 900 त्रुटियां इज इक्वल्स टू 1 निमिष। अब बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? देखिए समझा, मैं फिर से समझता हूँ। लेट मी फोकस। निमिष मतलब आपकी आंखों के पलक झपकने का समय, ठीक है, ये हुआ। और 1 क्षण, आइए मत 1 क्षण 1 सेकंड का 1/2700 जो पार्ट होता है उसको त्रुटि कहते हैं। इसको समझने में कोई त्रुटि नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? अब वो ये बोल रही हैं कि त्रुटि युगायते,
एक त्रुटि हमको एक युग के समान लग रही है। तो गणित समझ में आ रहा है आपको? एक त्रुटि जो एक क्षण का 1/2700 पार्ट है, वह है उनको एक युग के समान लग रहा है। तो एक क्षण कितने युग के समान लगेगा? आप तो तेज से मैथ्स में बताइए। हाँ, एक त्रुटि, वन त्रुटि इज इक्वल्स टू 1/2700 पार्ट, 2700 पार्ट। तो अब एक सेकेंड कितनी त्रुटियों के बराबर हुआ? 2700 त्रुटियों के बराबर हुआ कि नहीं? अब इजी होगा, चलिए ऐसे चलिए, एक सेकेंड इज इक्वल्स टू 2700 त्रुटियां। तो एक त्रुटि एक युग के बराबर है, तो एक सेकेंड कितने युग के बराबर हुआ? वेदवादी क्या 2700 युग सिंपल। अब एक निमिष एक क्षण का 1/3 भाग होता है, 1/3 ऑफ अ सेकेंड। तो एक निमिष कितने युग के बराबर हुआ? 900 युग के बराबर हुआ कि नहीं? ले तो कॉपी पेन लेके डिवाइड करो। बीकॉम में फेल हुई थी बीकॉम करके आई फ्रॉड। कितने लोगों को समझ में आया? रिएक्ट कीजिए, लाइक बटन दबाइए। योगेश नागल प्रभु आप तो बिजनेसमैन है, समझ, अरे तेरी ये भी झूठे बिजनेसमैन, आपको तो सब आता होगा, हाथ से लिख लेते होंगे। फिर से हम छोड़ेंगे नहीं है इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों गाली पड़ रही, ब्रह्मा जी को गाली क्यों पड़ रही, समझिए आप। एक त्रुटि, सॉरी एक सेकंड लिखो, नहीं समझ में आ रहा तो कॉपी पेज लेकर लिखिए। एक सेकंड, 1 सेकंड इज इक्वल टू 2700 त्रुटियां, समझा? और त्रुटि लग रहा है एक युग के बराबर। एक त्रुटि उनको एक युग के समान लग रही जब भगवान चले जाते हैं, ठीक है? तो एक सेकंड उनको कैसा लगेगा? 2700 युग बीतने के बराबर लगेगा। अब समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गई? अब एक निमिष जो हमारा पलक झपकाने का समय है, वो एक सेकंड नहीं होता है, वो एक सेकंड का 1/3 भाग होता है। 1 निमिष, अभी तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर पलक झपकाएंगे तो वो 1 सेकंड से कम में हो जाता है। तो एक निमिष जो है पलक झपकाने का काल, वो 1 सेकंड का 1/3 भाग हुआ, 1/3। तो अब आप डिवाइड कर दीजिए तो 27 कितने, 1 निमिष इज इक्वल टू हाउ मेनी त्रुटीज? 900 त्रुटि हुआ कि नहीं हुआ? शैली शुक्ला माता जी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है, अब हम नाम लेते हैं। पार सारथी प्रिया माता जी समझ में आया? ओके माता। रत्नभूषिता माता जी मैथ्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आप समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया, ओके। तो समझ लीजिए, अगर ना समझ में आ रहा है तो भाई एक निमिष इज इक्वल टू 900 त्रुटि। ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो, हमारा पलक झपकाने का समय, किसी के भी पलक झपकाने का समय 900 त्रुटियों के बराबर है, यानी पलक झपकाने का समय 900 युग के बराबर लगा, क्योंकि एक त्रुटि इज इक्वल टू एक युग। यानी कि जब पलकें झपकी तो गोपियों को यह लगा कि 900 युग के बराबर वो कृष्ण को नहीं देख पाए। 900 युग का समय बीत गया और वह कृष्ण को नहीं देख पाए, इसलिए गाली दे रही हैं। एक निमिष हो गया 900 त्रुटि, और उससे पहले वाले में बोल रहे हैं कि एक त्रुटि हमको एक युग के समान लग रही। जब आपका वियोग हो जाता है, तो वियोग कब हो रहा है? वियोग का मतलब है जंगल कृष्ण चले गए हैं तो वो अपने आंखों के सामने नहीं देख पा रही हैं। महाराज समझा रहे थे चाक्षुष वियोग, आंखों का वियोग, आंखों के सामने नहीं देख पा रही, हृदय में तो देखती ही हैं। तो अब एक निमिष के बराबर समय वो नहीं देख पा रही है ना जब पलकें झपकी। आप लोगों को लग रहा है कि प्रवचन में आप मुझे लगातार देख रहे हैं और मैं आपको लगातार देख रहा हूं, है ना? हम लोग अपने निमिष को नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक निमिष पलक झपकाने का समय वो है 900 त्रुटि के बराबर। तो अब उनको एक निमिष कैसा लगा? 900 युग के बराबर, यानी 900 युग तक वह कृष्ण को नहीं देख पा रही हैं। किसकी वजह से? ब्रह्मा जी की वजह से। पलक झपकाने का मैकेनिज्म वो डाल दी है, इसलिए गाली दे रही हैं। सोचिए किसी व्यक्ति को 900, ऐसे प्रेमी भक्त को 900 युगों तक भगवान को ना देखने दें तब। तो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब कृष्ण चले जाते हैं तब तो कृष्ण को गाली नहीं दे रही, तो कृष्ण को तो ना गाली देंगे भाई, कृष्ण को तो नहीं बोल सकती हैं भाई, क्यों कृष्ण को बोलेंगे? कृष्ण का तो लीला ही है, वो जाएंगे ही अपने विहार करने के लिए, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब देखने का मौका आया
तो अब ये जबरदस्ती का शटर लगा दिया, जिसकी वजह से हम 900 युगों के बराबर बार बार नहीं देख पा रही हैं। और देखिए ये 900 युगों का अंतराल जो है ये बार बार हो रहा है, तो कितना दुख मिल रहा है। सब लोगों को गणित समझ में आ गया ये, और ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस हमारा नहीं है, बट भक्तों को ऐसा है एक्सपीरियंस, जो शुद्ध भक्त होते हैं। देखिए इसी संबंध में बताया जाता है कि मान लीजिए ये पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्री, तो कृष्ण ग्वाल बालों के संग खेल रहे हैं जंगल में, तो कृष्ण जा रहे हैं और जा रहे हैं और जा रहे हैं और इस पेड़ के पीछे थोड़ी देर के लिए जाएंगे, एंड देन ही क्रॉसेस ओवर। तो ये समय झेला नहीं जाता इन लोगों से। आप समझे मैंने क्या कहा? कृष्ण पेड़ खेलते खेलते पेड़ के पीछे छुप रहे हैं या जैसे क्रॉस कर रहे हैं, तो उतने समय वे कृष्ण को नहीं देख पाते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। गोप सखागण, ये भगवान के प्रेम की लक्षण है। इसलिए अभी थोड़ा समय लगेगा भगवत प्रेम प्राप्त करने में। आई मीन इफ यू हैव देन यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। अब कुछ भक्तों ने क्या कहा है, 900 त्रुटि समझ में आ गया। अब एक भक्त ने कहा है त्रुटि मीन्स तो गलतियां होता है। अच्छा, हम आपसे बहुत घृणा करते हैं, क्या अर्थ लेंगे आप इसका? हमें आपसे बहुत घृणा है तो घृणा का अर्थ द्वेष भी होता है, मतलब खराब लगना भी होता है, और घृणा का अर्थ प्रेम भी होता है। तो त्रुटि केवल एक ही अर्थ होता है। आप लोग हिंदी में वो एक होता था ना, एक पर्यायवाची होता था और एक और भी होता था, विभिन्नार्थक शब्द, विभिन्नार्थक। ये पढ़े होंगे, पढ़ी हैं जिन्होंने प्रश्न किया है, हिंदी कमजोर है लगता है। विभिन्नार्थक शब्द थे, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो ये त्रुटि का मतलब यहां पर समय की बात बोली जा रही है। हमने तीसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं इसको। दूसरा अर्थ पूछना चाह रही थी हद हो गई। तो इतनी देर से क्या समझा रहे हैं आपको आप पूछ ही का है, इतनी देर से यही तो समझा रहे हैं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2700 त्रुटियां। तो 1 सेकेंड मतलब 2700 गलतियां यहां कुछ समझ रहे हैं कि त्रुटि का मतलब गलती आएगा। तो आप समझ गए कि गणित के अनुसार कि ये इतना क्यों वह उलाहना दे रही है ब्रह्मा जी को। ठीक है, भक्त लोग विरोध में कहते हैं कि मैनेजमेंट करना बड़ा गड़बड़ है, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते आप। अब सामान्यता तो लोग प्रशंसा करेंगे ब्रह्मा जी की कि भाई पलक बनाए हैं तो हमारी आंखों की रक्षा हो जाती है। लेकिन एक मेरा प्रश्न है अब यहाँ पे पहेली, कि क्या हमेशा पलकों की जरूरत होती है? अब उत्तर तो आप बोल देंगे नहीं, लेकिन कुछ प्रमाण, एनीवन? मुकुंद सेवनी होती तो शायद उत्तर दे पाती, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर पलके नहीं रहेंगे तो आंखें ड्राई हो जाएंगे और फिर वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि मुकुंद सेवनी उत्तर दे सकती थी शायद। कौन बायोलॉजी पढ़ा है यहाँ पे? कोई नहीं पढ़ा। मछलियों की पलकें होती हैं। तो इंटरेस्टिंग है कि मछलियों का पूरी प्रजाति ले लीजिए कि उनकी पलकें नहीं होती हैं, और वो रहती कहाँ है? नमक के पानी में, तब भी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ब्रह्मा जी ही, कितना इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रह्मा जी ने ही एक अत्यंत हीन प्राणी जो कृष्ण को नहीं देखता है उसके लिए ऐसी आंखें दी हैं जिसे पलकों की कोई जरूरत नहीं। और वातावरण ऐसा है जो एकदम मतलब विषम वातावरण, नमक के पानी में आप ऐसे ही कोई मान लो चला जाए तो आंख में घुस जाता है। अगर देखा हो कभी इसने समुद्र में स्नान करके, तो जब बाहर निकलते हैं तो आंखें जलती हैं। कितने लोगों ने देखा है? ये लोग कुछ भी नहीं जानते। क्या एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को समझता? एक इज इट नॉट? आंखों में लगता है या अरे वो छोड़िए, आप कभी स्विमिंग पूल में कूद जाइए, उसमें क्लोरीन अगर अधिक हो, आंखें बंद हो या थोड़ा खोले, आंखें जलती हैं। अग्रीड? लेकिन मछली को ऐसा सौभाग्य दे दिए कि पलक नहीं है, बिना पलक की रहती है, आराम से घूम रही, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो ब्रह्मा जी का सामर्थ्य था, गोपियां ये कह रही हैं कि ये सामर्थ्य था कि वो ऐसा आंखें बना देते इसमें पलक की जरूरत नहीं होती, लेकिन पलक बना दिए। मतलब इतने समय के बाद भगवान को देखने का मौका मिला, उस पर पलक शटर मार रही है अपने आप। ये बात है। दे आर एक्सट्रीमली अनसेटिस्फाइड विद ब्रह्मा जी। यद मतलब जब, यद भवान, जब आप अहनि काननम, अहनि का मतलब होता है दिन और कानन का मतलब होता है वन, दिन के समय वन में अटति, विहार के लिए चले जाते हो। मीन्स देखिए, भगवान कोई नौकरी बजाने नहीं जा रहे हैं, ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं। फॉर कृष्णा एवरीथिंग इज ओनली लीला।
वो पिकनिक पे जाते हैं। त्वाम आपको अपश्यताम, बिल्कुल स्पष्ट है, देखे बिना, त्रुटि अर्थात हमें आधा क्षण, कहीं कहीं अनुवाद आधा क्षण किया गया है, लेकिन आप जाकर चक्रवर्ती पाद की टीका में देखेंगे तो एग्जैक्ट वो रखे हैं कि एक क्षण का 27वां भाग उसको त्रुटि कहते हैं। ये एक अंदाज से बोल दिया गया आधा क्षण नहीं है वो। युगायते, युग के समान हो जाता है, मतलब हमको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मानो एक एक त्रुटि एक युग के समान है। अब जरा हिसाब लगा लीजिए, अब मेरा मैथमेटिक्स करिए। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड इज इक्वल टू 2700 त्रुटियां, तो 2700 को मल्टीप्लाई कीजिए 3600 से और फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए 9, इतने युग बीत गए ऐसा महसूस होता है। कुछ गणित समझ में आ रही है आपको? इतना वेट करना लगता है हमको, वो भी हर दिन ऐसा। माइकी बताइए कितना हुआ? 87,48,000। 87,48,000 ये हिसाब किताब है। और कोई जरूरी नहीं है कि भगवान एकदम एग्जैक्टली 9 घंटे में वापस आ जाते हो। कभी खेल रहे हैं तो अधिक समय भी लगा देंगे। कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, ऐसा उनको अनुभव होता है। चौथे जब, और फिर जब संध्या के समय तुम वन से लौटते हो, कुटिल कुंतलम, कुटिल मतलब टेढ़ा, ये आदमी बड़ा कुटिल है, तो कुटिल मतलब सीधा नहीं है, तो और कुंतल मतलब अलग, तो घुंघराली अलकों से श्रीमुखम उदीक्षिताम, सुशोभित मुख, श्री मतलब सुंदर, सुंदर मुख को देखते हुए, दृशाम पक्ष्मकृत जड़ा, नेत्रों की, पक्ष्म मतलब होता है पलक और कृत मतलब बनाने वाला, पलकों को बनाने वाला ब्रह्मा जड़ हमें मूर्ख लगता है, उसको समझ में नहीं आया। इसके संबंध में भक्तों ने कहा है, गोपियां ऐसी उलाहना देती हैं कि ये ब्रह्मा एकदम मूर्ख हैं। क्यों? देखिए, इंद्र कृष्ण को नहीं देखता है, उसको दी 1000 आंख, ये पता होगा, उनको सहस्त्र आनन कहते हैं, सहस्त्र आनन, सहस्त्राक्ष कहते हैं, जहाँ तक समझ आ रहा है। कुछ तो है, श्राप मिलाओ जो कुछ भी हो, लेकिन कन्वर्ट होकर के तो 1000 आंख हो गया ना उनका। तो अगर वो होते तो 1000 आंख से कृष्ण को देखते कि नहीं देखते, लेकिन वो देख नहीं रहे, वो देख रहे अप्सराओं को। कह रहे हैं उस व्यक्ति को 1000 आंख दिए जो अप्सरा को देखता है, और हम कृष्ण को देखना चाहते हैं तो हमको दी 2 आंख और उस पर भी शटर लगा दिया, बार बार बंद हो रहा है। आप लोगों को देखिए इसका अनुभव कभी न कभी हुआ होगा कि पहले के जीवन में आप कोई अपना पिक्चर देख रहे थे, कोई मूवी देख रहे थे, तो बीच में लाइट चली जाती है। किसके संग नहीं हुआ है वो हाथ खड़ा करें। देखिए कोई ऐसे कोई दूध का धुला भी आया है यहाँ पे, इसने कभी ऐसा नहीं हुआ हो, का फेवरेट सीरियल आ रहा है, अरे कोई नहीं, वाह वाह, सारे काले कलूटी लोग, यस 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 यस, पापी लोगों की फौज से करेगी मौज। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप देख रहे हैं कि सभी लोगों को अनुभव है कि उस टाइम इतना गाली निकलती है बिजली वालों के लिए, या वो केबल कनेक्शन कट जाता था, झिलमिल क्या, और यूट्यूब तो था नहीं, क्या बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ, क्रिकेट मैच, अरे लाइट चलेगी इसी टाइम, वो मार रहा शॉट, उसके बाद सारे प्रकार के शब्द निकलते थे उन लोगों के लिए, अरे बड़े खराब है, फलान खाना, पैसा ले रखा है, क्या क्या बोलते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ सुंदर वस्तु देखना चाहते हैं और उसमें कोई छौंक मार दे बीच में, तो आपने कभी उसको गाली नहीं दिया है। अब ये सब तो हम लोग हमारे समझने की बातें, लेकिन अन्यथा गोपियों का कितना सुख मिल रहा होगा उससे हम कल्पना नहीं कर सकते। कभी कभी भक्तों को जब करते समय बड़ा अच्छा लगता है, उस समय कोई थोड़ा सा पूछ ले ना, बात कर ले, उससे भी मन मतलब गुस्सा आ जाता है कि कहीं अब इस बात करने लग गई, और उसके बाद नाम जब में फिर वो रस में नहीं मिल जाता है, नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम लोग तो भक्ति का मतलब 1-2%, 1% भी भक्ति नहीं, सही बताऊं तो अभी हम लोग बस भक्ति में है ना, प्रोबेशन में ही हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति में इस प्रकार का सुख है। आप जानते हैं भाव भक्ति का गुण क्या है? मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष के आनंद को भी तुच्छ करने वाली। तो प्रेम भक्ति और उसमें भी गोपियों की भक्ति का कितना सुख होगा, इनकंसीवेबल फॉर अस, इसलिए उनको ऐसा अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। भावार्थ दीपिका, और भी यदि हम तुम्हें क्षणकाल के लिए भी नहीं देख पाती तो हमें अतुलनीय दुख की प्राप्ति होती है, किंतु तुम्हारे दर्शन से अतुलनीय सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हम यतियों अर्थात सन्यासियों की भांति सब प्रकार के संग का परित्याग कर तुम्हारे निकट आई हैं,
किंतु ना जाने किस कारण से तुम हमारा त्याग करने के लिए उत्साहित हो रहे हो, इसी को गोपियां करुण स्वर से अटति इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा कह रही हैं। देखिए, ये स्वाभाविक है कि कोई माता जी अगर ऐसे माता जी से मतलब कोई स्त्री बोले मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे परेशान, मैं बहुत परेशानी में हूँ, तो कोई भी पुरुष सहायता करता है कि भाई इनका दुख की हम निवृत्ति कर दें। तो गोपियाँ तो भगवान की प्रिय सी हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आपके विरह से हमको बहुत दुख होता है, दिस इज द कॉज ऑफ आवर सफरिंग, और आपके आ जाने से हमको बहुत दुख होता है। ये श्लोक में हो रहा है ना। तो अब ये जब भगवान सुनेंगे तो क्या भगवान सामने नहीं आ जाएंगे? तो इसी कारण से अपनी कातरता को सूचित करने के लिए वह श्लोक कहते हैं, दिन में जब तुम वृंदावन में विहार करने के लिए चले जाते हो, उस समय तुम्हें ना देख पाने के कारण हमको आधे क्षण का काल भी युग के समान प्रतीत होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के अदर्शन में दुख की बात कहकर पुनः कह रही हैं, किसी प्रकार से दिन बिताकर संध्या के समय जब तुम वन से लौटते हो, तब हम अपना सिर उठाकर तुम्हारे परम सुंदर मुखारविंद का दर्शन करती तो हैं, तथापि पलकों के कारण तुम्हारे दर्शन करने में बाधा उत्पन्न होने से हमें नेत्रों पर पलकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जड़ अर्थात मूर्ख ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? बुद्धि तत्व से। तो जिसका पूरा शरीर ही बुद्धि तत्व से बना है, उसके पास कह रही है कि बुद्धि है ही नहीं। जैसे भाई चीनी में कभी चीनी कम हो सकती है, लड्डू हलवे में चीनी कम हो सकती है, लेकिन चीनी में भी चीनी कम हो सकती है। या कोई कहे बस चीनी में तो चीनी है ही नहीं, तो ये तो एकदम गलत बात होगी ना। तो जो बुद्धि तत्व से ही जिनका शरीर बना है, उनमें कहना कि जड़ है, मूर्ख है, बुद्धि है। जड़ मतलब समझते हैं, जड़ मतलब इमोशनलेस नहीं, जड़ मतलब जड़। ये कभी आप इस तरह से डांट नहीं खाए हो, लेकिन कभी कभी लोग डांटते हैं कि अरे तू तो एकदम जड़। जड़ मतलब कि बुद्धि बिल्कुल ठस है ना, उसका बुद्धि है ही नहीं, इसको कहते हैं। जड़ मीन्स लाइक एक पत्थर की तरह से कुछ कर ही नहीं पाता है, ऐसे करना चाहिए। कोई कार्य दीजिए समझ ही नहीं आएगा, करेगा ही नहीं, ये बात है, वो बूझता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं मूर्ख ही है, ऐसा प्रतीत होता है। उस दर्शन के बीच में निमेष मात्र काल की विघ्न बाधा भी असहनीय होती है। इसके द्वारा दर्शन काल में सुख का ही होना उक्त हुआ। ये समझ में आया? ये जो पलक झपकने का काल है वो गया निमेष। तो उस समय जो दुख हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि देखने में सुख मिल रहा था। और ये स्पष्ट बात है कि वो जब देख रही तो नॉर्मल तरह से नहीं देख रही हैं, वो देख जरूर रही होंगी अपनी आंखों को ऐसे गोल मतलब फैला करके कि यथासंभव है पलक ना गिरे, लेकिन कभी ना कभी तो पलक गिरी जाती होगी। इज इट सिंकिंग? ये बात है। तो इसलिए वो गुस्सा हो रही है। वैष्णव तुष्ट नहीं। युगायते अर्थात आधे क्षण का समय भी युग के समान प्रतीत होता है। इसके द्वारा गोपियां कहना चाहती हैं कि जब तुम दिन में विहार करने के लिए वन में गमन करते हो, उस समय तुम्हें ना देख पाने के कारण अत्यंत दुख होता है, तथा दुख का समय बड़े कष्ट से व्यतीत होने के कारण वह दुख परम दुखमय हो जाता है। ये समझ में आया? दुख है, और जैसे जितने समय तक दुख और अनुभव होता जाता है तो वो दुख और बढ़ता जाता है। ये समझ में आ रहा है? भाई जैसे मान लीजिए किसी को थोड़ी चोट लग गई, तो दुख लगा, कष्ट हुआ, कुछ समय के बाद वो कष्ट कम होने लगता है, होता है कि नहीं? लेकिन वो कष्ट निरंतर बढ़ता रहे तो अधिक कष्ट होता है। समझा रहा हूं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ब्रीफकेस टांगा, और वो ब्रीफकेस हैवी, ब्रीफकेस में लाइक बिग वन, लगेज जिसे कहते हैं, तो आप 5 मिनट के लिए उसको टांगे तो कुछ कष्ट हुआ, और 5 घंटे के लिए। अब समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को सुनाई भी पड़ा? अच्छा, कितने लोगों को इस बात का अनुभव है कि आप लगेज लेके चल दिए, कहीं हाँ ले जाएंगे, लेकिन अब 1-2 घंटे के बाद सब दर्द होना शुरू हुआ? आप लोगों को अनुभव होगा भागवतम का। भागवतम सेट लेके गए, अब वो कम से कम मेरे ख्याल से 20 किलो का तो होता ही है, आई थिंक मोर देन दैट। भगवत गीता का जो पूरा कार्टन लेके जाएंगे तो 32 किलो का होता है। तो आप हचक करके उठा लेंगे, मतलब उत्साह में उठा जरूर लेंगे, लेकिन जब लंबा चलना पड़ेगा तो बैंड बच जाएगा। एग्जैक्टली, 1 फ्लोर 2 फ्लोर, जैसे जैसे उस आप ऊपर लेके जाओगे तो और परिश्रम और भारी लगेगा कि नहीं लगेगा आपको? हैंड नहीं रेस करना, अभी नए टेक्निक है, रिएक्ट करना, हैंड नहीं रेस करना।
तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो दुख आपके वियोग का है वो और बढ़ जाता है दिन के बीतने पे। इस प्रकार अधिक समय तक तुम्हारे अदर्शन का दुख हमारे लिए असहनीय है, अतएव शीघ्र हमें दर्शन प्रदान करो। यह भावार्थ है, तो स्पष्ट है। अपश्यताम अर्थात तुम्हारे अदर्शन से सभी ब्रजवासियों को ही जब विरह दुख होता है तब हम अपने विषय में क्या कहें। ये समझ में आया? अपश्यताम मतलब यह नहीं है कि केवल हम ही आपको नहीं देख पा रहे हैं, सभी ब्रजवासी जो कि भगवान के साथ लीला करने के लिए, पिकनिक के लिए नहीं गए होते, वो सभी बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। माता यशोदा हों या और भी गोपियां हों जो घर में रह जाती हैं, वो नहीं सब परेशान होते, सब लोग वेट कर रहे होते हैं कृष्ण कब वापस आएंगे। तो सभी लोगों को भगवान से प्रेम है, इसलिए सभी लोग भगवान के विरह में दुखी हैं। तो अब यहाँ पे कैमुत लगा दीजिए कि हमारा तो कहना ही क्या। तो गोपियों सबसे अधिक प्रेमवती हैं ये कहा जाता है, और इसलिए कारण से इनको सबसे अधिक विरह का अनुभव होगा, ये बात बोलना ही स्पष्ट है। यद्यपि किसी प्रकार से पूरा दिन व्यतीत करने के उपरांत संध्या के समय तुम्हारे मुख के ऊपरी भाग पर छाए हुए घुंघराले केशों से युक्त परम सुंदर मुख कमल को निहारती हैं, किंतु मुख कमल को निर्निमेष यानी बिना पलक झपके नहीं देख पाने के कारण संतप्त रहती हैं, वहां भी दुख मिलता है। तथा पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा को मूर्ख कहकर उनकी निंदा करती हैं। ये भी समझ में आ गया। मूल में जो चकार है, चकार कहाँ है भाई? श्रीमुखम चते, च आ गया आप, चा इसको चकार कह रहे हैं, हो गया। मूल में जो चकार है उसका अन्वय आक्षेप करने के अर्थ में इस प्रकार है, श्रीमुखम उदीक्षिताम च, अर्थात पलकों के निर्माणकर्ता ब्रह्मा दूसरों के नेत्रों पर पलकों की सृष्टि करते हैं तो करें, किंतु जो लोग तुम्हारे श्रीमुख का दर्शन करते हैं उनके नेत्रों पर भी पलकों की सृष्टि करना अत्यंत अनुचित है, इसलिए उनको जड़ कहा गया है। अब समझ में आई बात? जिनको श्री कृष्ण को नहीं देखना है उनके लिए पलकों की सृष्टि करने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिनको श्री कृष्ण को देखना है उनके लिए, क्योंकि इसका मतलब है कि उनको सेंस ही नहीं है। जड़ मतलब इसी से उनको सेंस नहीं कि सृष्टि कैसे करनी चाहिए। अन्यान पदों की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के अनुसार ही है। अच्छा, अथवा मतलब दूसरा अर्थ है, हे दुर्वितर्क स्वभाव वाले, अर्थात तुम्हारा स्वभाव हम लोगों के तर्क के अगोचर, हमारे समझ में नहीं आता है। तुमसे हमें तनिक भी सुख प्राप्त नहीं होता है, अपितु आदर्शन काल में भी दुखी प्राप्त होता है। आदर्शन काल में जो दुख है वह अटति इत्यादि पदों द्वारा इस श्लोक के पूर्वार्ध में कहा गया, यानी पहले भाग में, अटति यद भवान अहनि काननम इत्यादि के द्वारा। तथा संध्या काल में दर्शन के समय में भी जो दुख है उसे कुटिल कुंतलम इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध पदों द्वारा कहा गया, दैट मीन्स सेकेंड हाफ में। अर्थात सायकाल में जब तुम व्रज में लौटते हो उस समय हम बिना पलक झपकाए अर्थात टकटकी लगाकर तुम्हारे घुंघराले केशों से सुशोभित श्रीमुख का दर्शन नहीं कर पाती हैं। दर्शन होने पर भी अपनी इन पलकों के कारण अबाध दर्शन का आनंद प्राप्त नहीं कर पाती हैं। ये दो पॉइंट समझे आप? भगवान के मुख को देखना चाहती हैं लेकिन कुटिल कुंतलम, भगवान के जो केश हैं वह भगवान के मुख के सामने आते, तो एक तो वो दिक्कत, और अब जब दिख भी गए, हवा से मान लीजिए केश उड़े और वो दिखे भी, तो अब पलकों का आवरण हो जाता है, इसलिए उनको दुख होता है। इसलिए ऐसी विवेचना करती हैं कि नेत्रों के ऊपर पलकों का निर्माण करने वाला ब्रह्मा जड़ अर्थात मूर्ख हैं, तथा पलकों के बिना ही हमारी सृष्टि नहीं करने के कारण वह ब्रह्मा हमारे अभिशाप के योग्य है, कि उनको तो हमें शाप दे देना चाहिए। तो ये भी एक अर्थ आ रहा है। अच्छा, ये समझ में आ गया ना, तो इजी था। अथवा उत्कंठा सहित घुंघराले केशों से युक्त तुम्हारे श्रीमुख का निरीक्षण करने वाले संतों में भी वे ही अजड़ अर्थात रसिक अथवा विद्वान हैं जिन्होंने अपने पलकों का ही छेदन कर डाला है, क्योंकि ये पलकें बारंबार गिरकर तुम्हारे श्रीमुख चंद्र के दर्शन में विघ्न डालती हैं। कह रहे हैं कि वह, इसको देखा जाए कैसे लिखा जाएगा। अब जो मैं समझ पा रहा हूँ, अब संस्कृत टीका देखनी पड़ जाएगी बहुत डिटेल में, तब समझाएंगे, नहीं तो ये अपक्ष्मकृत
शब्द आ रहा होगा, तभी इस प्रकार की व्याख्या हो रही है कि वही लोग जड़ नहीं हैं जो लोग आपको देखते हैं और खुद ही अपनी पलकों को नष्ट कर लिए। मतलब ब्रह्मा जी तो पलक सबके लिए बनाए हैं, लेकिन जो भगवान के रूप के रस का अनुभव करने वाला है वो व्यक्ति जड़ नहीं है, क्योंकि उसने अपने पलकों को हटा लिया है ताकि भगवान को वह निरंतर दिख पाए। चिन्मयता की बात नहीं हो रही। देखिए फिर से पढ़ते हैं। उत्कंठा सहित घुंघराले केशों से युक्त तुम्हारे श्रीमुख का निरीक्षण करने वाले संतों में भी, मतलब वो संत, वो भक्त जो आपका बड़ी उत्कंठा से दर्शन करते हैं, उनमें भी वही लोग अजड़ हैं, मतलब जड़ नहीं हैं, रस को ग्रहण करने वाले हैं, जो या विद्वान हैं जिन्होंने अपनी पलकों का ही छेदन कर डाला है। पलक हैं तो उन्हें काट डाला। ये भाव है, ऐसे काटता नहीं है। अरे भाव भक्ति की बात नहीं हो रही है, ये इनका भाव है गोपियों का कि जो लोग बुद्धिमान उन्होंने अपना पलक काट लिया। अब गोपियां थोड़ा पलक काट सकती, तो वो खराब लगेंगी, देखने में खराब लगेंगी, तो कृष्ण को सुख नहीं मिलेगा, तो वो तो नहीं कर सकती। भाई ये करने के लिए नहीं बोल रही हैं, लेकिन एक भाव उनका हो रहा है कि वही व्यक्ति रस को ग्रहण करने वाली क्षमता से युक्त हुआ जिसने अपने पलकें हटा ली हैं। तो पलकें रहेंगे ही नहीं, तो वो पलक झपकेगी नहीं तो कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। मतलब स्प्रिया बेसिकली इनकी यह है कि काश हमारी पलक ना होती तो हम कृष्ण को देख पाते, ये बात है। इस तरह की स्प्रिया भक्तों ने करी है ना। काश मेरे करोड़ों करोड़ों मुख होते तो मैं भगवान के नाम का आस्वादन कर पाता, काश मेरे अरबों अरबों कान होते तो मैं कथा सुन पाता। इज ऑल इंस्पायर्ड बाय व्हाट? बाय द एक्सपीरियंस ऑफ अनलिमिटेड हैप्पीनेस। भगवान के संपर्क से जो असीमित सुख मिलता है, उसी से इस प्रकार की इच्छा जागृत होती है। ठीक है, उत्कंठा की वजह से। अथवा जो अपनी पलकों का छेदन करने के कारण विवेकी या रसिक हैं, वे लोग ही तुम्हारा भली भांति दर्शन करें, परंतु हमारे नेत्र पलकों के द्वारा आच्छादित होने के कारण हम जड़ अर्थात अचतुर हैं, हम लोग बेवकूफ हैं। अतएव तुम्हारा साक्षात्कार होने पर भी क्या हम तुम्हारा दर्शन कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। समझे? तो ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं अभी। जो व्यक्ति वाकई भगवान को देखेगा उसको इस प्रकार के अनुभव होंगे। तो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा साक्षात्कार कर रही हैं, तुम हमारे सामने हो, फिर भी हम तुमको देख पाएंगे ना? देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पलकें बार बार डिस्टर्ब करेंगे। अरे विचार कीजिए कि आप भूखे हैं और कोई जूस आपको दिया, तो आप जूस पी रहे, एक सिप पिया, फिर खींच लिया उसको आधे घंटे के लिए, फिर ला के दिया, फिर पिया, फिर। तो कौन व्यक्ति है जो चिढ़ेगा नहीं? या आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, खूब बढ़िया भोजन किया, एक और खाया, फिर थाली लेके चला गया, फिर अगले दिन सुबह आया, फिर उसका ये लीजिए खाएगा, फिर लेके चला गया, फिर आप देख रहे हैं। अब तो समझ में आ गया भाई, कौन व्यक्ति यहाँ इतना महात्मा है कि जो गुस्सा नहीं होगा। एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे और फिर हमारे घर पे आए, हम करके दिखाएंगे उसको। इज इट नॉट मिजरेबल? तो यही कह रही कि हम अच्छी वस्तु खाने के लिए मिले। आप देखो कि जब बहुत भूखे होते हैं और बहुत अच्छी वस्तु खाने के लिए मिल जाए, तो उस टाइम आप बिल्कुल और कुछ नहीं करना चाहते हो, केवल खाने का, मतलब आप खा रहे होते हैं। और कई बार लोग जल्दी खाते हैं, बिकॉज द टेस्ट इज सो नाइस। उसे खाएंगे, जल्दी से गपक लेंगे ताकि दूसरा खाने को मिले, ताकि वो उसका टेस्ट ग्रहण करे। ये किसी ने ना किया हो तो बताइए, कौन बड़े धैर्यपूर्वक 32 बार चबा कर खाता होगा? आई गॉट, समझ में आ गया वो सारी बात। तो सारार्थ दर्शनी। अब यहाँ पे खूब गणित पढ़ाई जाएगी। और भी हमारा दुर्भाग्य ही हमें दुख प्रदान करता है, इसमें तुम क्या कर सकते हो? इसी अभिप्राय से व्रजदेवियां इत्यादि श्लोक, व्रजदेवियां इत्यादि कहाँ से? व्रजदेवियां अटति इत्यादि होना चाहिए, छूट गया। अटति इत्यादि श्लोक द्वारा कहने कि जब तुम वृंदावन चले जाते हो, वृंदावन के वन चले जाते हो, तब तुम्हें नहीं देख पाने के कारण हम गोपियों को त्रुटि परिमाण काल भी युग के समान प्रतीत होता है। देखिए हुआ क्या, इससे पहले हम आगे जाएं। पिछली टीका में त्रुटि को आधा क्षण बोल दिया गया है अंदाज देने के लिए, लेकिन इस टीका में त्रुटि को एग्जैक्ट लिया गया है। तब ये नापेंगे कि त्रुटि मतलब कितना होता है। एक क्षण का 27वां भाग ही त्रुटि कहलाता है, 2700th। भावार्थ यह है कि दिन में श्री कृष्ण को ना देख पाने के कारण समस्त ब्रजवासियों का विरह दुख 3 प्रहर परिमित काल का होने पर भी 3 मास की तरह प्रतीत होता है। 3 प्रहर मतलब 9 घंटे,
9 hours कृष्णा इज देयर इन द लीला। परंतु यही 3 प्रहर परिमित समय, परिमित मीन्स लिमिटेड, 3 प्रहर का समय हम ब्रज गोपियों के लिए 100 करोड़ युगों के समान प्रतीत होता है। आपने कितना गिना था उसको? 84 लाख नहीं होगा, नहीं आओ, ठीक है, गलती की होगी आपने। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी हाँ जो भी लाख करोड़ जो भी है, 100 करोड़ युगों के समान प्रतीत होता है। इसमें हमारे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कारण हो सकता है? अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। अब कठिनाई ये है इसमें कि ये इनका सौभाग्य है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना सौभाग्य है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस बड़ा अजीब सा है। इनका एक्सपीरियंस है कि ये हम लोग का पता नहीं, अन्य लोगों को 3 महीना लग रहा है, हम लोग को 14 लग रहा है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, यद्यपि इनका सौभाग्य है। देखिए भगवान का प्रेम सभी को मिलता है, जिसको भी मिलता है वो उसमें संतुष्ट रहता है, लेकिन फिर भी हर जो जीव है जिसका विशेष रस भगवान से, उसमें प्रेम की तारतम्यता है, इंटेंसिटी। यस, जो दास रस में उसका भी प्रेम है, लेकिन फिर भी इंटीमेसी कम है ना, वो भगवान के कंधों पे तो हाथ नहीं रख सकता है, तो उससे अधिक प्रेम साख्य रस के भक्त को होगा, उससे अधिक प्रेम वात्सल रस के भक्त को होगा, और उससे अधिक प्रेम कांता भाव यानी कि जो श्रृंगार रस में गोपियां उनका है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो हीन है, और ये नहीं बोला जा रहा है जो वात्सल रस में है वो वात्सल रस से संतुष्ट हैं, जो श्रृंगार रस में है वो श्रृंगार रस से संतुष्ट हैं। लेकिन पॉइंट इज कि अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो सबसे अधिक प्रेम जो है वह श्रृंगार रस के भक्तों का होता है, ठीक है। तो इसीलिए उनको अधिक विरह का अनुभव हो रहा है, और इसीलिए उनका जो समय का एक्सपीरियंस है वह भी चेंज हो जा रहा है। लेकिन इसको वह अपने दुर्भाग्य के रूप में कह रहे हैं। इसमें हमारे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कारण हो सकता है? पॉइंट क्या है कि कारण अगर आप होते तो सबको बराबर ताप लग रहा होता, लेकिन कारण आप नहीं है, कारण तो हम ही हैं। पक्षांतर में, दूसरे पक्ष में, पुनः किसी तरह इस प्रकार दिन के व्यतीत होने पर संध्या के समय वन से लौट आने पर तुम्हारे श्रीमुख को परम उत्कंठा के साथ देखने वाली उन्हीं गोपियों के लिए दोनों नेत्रों पर पलकों की सृष्टि करने वाले विधाता जड़ अर्थात विवेक रहित प्रतीत होता है। विवेक का मतलब होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध होना। क्योंकि उन पलकों के झपकने के द्वारा हम लोगों को तुम्हारा अदर्शन रूप दुख ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सुबह से दुखी हो, उसको थोड़ा सुख का समय मिले, उसमें भी कोई व्यक्ति उसके दुख की सृष्टि करे, तो उसको विवेक रहित कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? इस प्रकार तुम्हारे अदर्शन में अथाह दुख सिंधु और दर्शन में झपकने वाली पलक ही हमारी विरोधी है। तुम नहीं हो। तुम्हें नहीं देख पाने के कारण हमको दुख मिल रहा है। तुम क्या कारण हो? तुम तो कारण नहीं हो। गॉट इट? दोनों पॉइंट समझ में? आप देखिए, यह निमेष मात्र समय ही 900 त्रुटि परिमाण का होकर भी 900 युगों के समान हो जाता है। इसी तरह से व्याख्या मैं कर रहा था। निमेष मतलब 1/3 ऑफ अ सेकेंड, और निमेष होता है पलक झपकने का काल। तो 2700 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो आ जाएगा 900। तो एक क्षण जब 900 त्रुटि के समान है, तो एक निमिष 1/3 ऑफ अ सेकेंड होने के कारण 900 त्रुटियों के समान हो जाएगा। और एक त्रुटि एक युग के बराबर लग रही, तो इसलिए जब वो पलक झपका रही हैं तो उनको लग रहा है कि 900 युग बीत रहे हैं। ये इक्वेशन कहां से रही समझ में आ रहा है? जब भगवान वन में जाते हैं उसी समय उनको भगवान का वियोग, एक त्रुटि का जो समय है वह वियोग का समय उनको एक युग के समान लग रहा है। तो इसलिए जब वो लौट के आते हैं तो एक निमेष का समय जो बीतता है उनको नहीं देखने में, यद्यपि वो सामने हैं, तो वह 900 युग के बराबर लग रहा है। इसलिए बहुत दुख मिल रहा है। मायके बोली क्या बोल रही हैं? जब वो सामने होते हैं तो जो निमिष उनकी पलक झपकती है, वो समय जितना समय नहीं देख पाती है उसका हाँ, वो लगता है 900 युग के बराबर, इसलिए वो गाली दे रही हैं, गुस्सा हो रही हैं। नहीं तो एक सेकंड के लिए कोई चीज अगर नहीं भी मिलती तो कौन सा फर्क पड़ रहा है हम लोग को। यहां तो आप देखिए मंदिर में भी बहुत प्राय भक्त लोग जाते हैं तो पहले भगवान को देखा, मान लो गौर निताई को देखा, उसका फिर कृष्ण बलराम जी को देखने चले गए। क्यों चले गए?
कृष्ण बलराम जी को देखने चले गए, राधा श्याम सुंदर को देखने चले, क्यों चले गए? समझाया मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, राधा श्याम सुंदर को देख रहे, चलो अब गौर निताई को देखें। क्यों देखें? क्यों देखने गए? क्योंकि अभी राधा श्याम सुंदर को देखने में वह सुख नहीं मिल रहा कि आपकी आंखें हटे ही नहीं। देखिए, बात तो यह है कि गोपियां और भी अतृप्त रहती हैं। भगवान के मान लीजिए कान को देखा तो वहीं से नजर नहीं हट पाई और उनकी इच्छा थी कि पूरा चेहरा देखें। उनको यह भी बड़ी दिक्कत है कि हम तो कृष्ण को पूरा देख ही नहीं पाते, टाइम इतना कम, और अब भगवान के एक अंग को भी नहीं देख पाते पूरी तरह से। ये सब सुनना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को तब समझ आएगा कि भाई हम कोई भक्त वक्त बने नहीं है, अभी तो हम लोग बस प्रोबेशनरी भक्ति कर रहे हैं। दिस इज रियल डिवोटी, दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी रियल डिवोटी। और ये सब हमारे लिए अपनी साधना से अचीवेबल नहीं है, भगवान की कृपा होगी तब इस प्रकार का होगा। ऐसा अनुभव 4 कुमारों को हुआ था। भगवान के चरण को देख रहे हैं, फिर वो मुख को देख रहे हैं, मुख से तृप्त हो नहीं रहे, फिर नीचे देख रहे हैं, फिर ऊपर देख रहे हैं, इज दे आर नॉट सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा एक भक्त बोलते हैं, डिवोटी डाइज अनसेटिस्फाइड। एक भक्त अतृप्त ही मरेगा। हमसे भक्ति हुई नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। एंड द मोर यू बिकम डिवोटी, द मोर यू बिकम अनसेटिस्फाइड। इनके साथ सोच रहे हैं कि भक्ति करने से शांति मिलती है। कौन सी गोपी शांत है जरा बताइए यहाँ पे? अभी तक कोई शांत है? और क्या माता यशोदा कभी शांत रह सकती हैं? कांस्टेंट एंजाइटी, कृष्ण यहाँ ना चला जाए, यहाँ ना कर ले, वो ना कर ले। अरे बहुत मजेदार है, बृहत भागवत में तो वर्णन है कि कृष्ण जा रहे होते हैं तो माता यशोदा पीछे पीछे, पहले तो जाने नहीं देंगी, फिर पीछे पीछे आ जाएंगे, ये देखो टिफिन ले लो, फिर टिफिन दे दिया, फिर मैया जाओ जाओ, फिर जाती हैं, फिर लौट के आ जाती हैं, पीछे पीछे कहती हैं, ये तुम्हारा ये कपड़ा ठीक से नहीं हुआ है। और फिर अंत में जाकर कृष्ण, मैया जाने दो मेरे को। ऐसे ही ग्वाल बाल रात के 12 बजे आ जाएंगे, चलो चलो समय हो गया है पिकनिक करने का। माता यशोदा कहेंगे, अरे हमारा लाला थक गया है, सोने दो, रात का समय। ऑल द डिवोटीज आर ईगर। और बात बहुत सिंपल है, क्योंकि कृष्ण का एसोसिएशन है ही इतना आनंदमय। कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। तो जी जब भगवान जी ने गिरिराज जी को उठाया था उंगली पे, तो 7 दिन उठाया था। तीसरे चौथे दिन मैया बोली, अरे मेरा लाला गिरिराज जी को उठाया है, गोड़ पर्वत उठाया है, थक गया होगा, भूख लगी होगी। तो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए, तुम भूखे होगे, मैं तुम्हारे लिए मिष्ठान ले आती हूँ। तो बोले, भगवान बोले, मुझे भूख नहीं लग रही है, पर अगर आप चाहती है तो ले आइए, खा लूंगा। ऑल ऑफ देम आर ईगर टू सर्व कृष्णा। और एक इंटरेस्टिंग बात अन्य बोल नहीं तो मैं याद आ रहा है कि इंद्र ने अपराध तो बहुत बड़ा किया, लेकिन उसके एवज में बहुत बड़ी सेवा कर दी। क्या? सारी गोपियां, सभी लोग बिना किसी व्यवधान के लगातार कृष्ण को देख पाए। अब सोचिए कितना सेवा कर दी, कितना बड़ा सेवा कर दी। सुबह से शाम तक गोपियां देख नहीं पा रही थी, और यहाँ नॉन स्टॉप देखिए। हमें तो ये बड़ी मतलब उत्सुकता हो रही है कि गिरिराज जी की लीला को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या बातें सुनने को मिलेंगी। बट इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग ना, कितना सुख ही कर दिए। इंद्र को गाली नहीं दी गोपियां, बिकॉज ही फैसिलिटेटेड दैट सर्विस, इज इट नॉट? ये सब है। ये इसको थोड़ा सा लॉजिक भी समझिए। श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं, देखिए जो असुर हैं वो भगवान को देखते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान को देख रहे हैं, देखते नहीं है। वो एग्जाम्पल देते हैं, पहले तत्व बता रहे हैं। तत्व सत्य ये है कि भगवान अपने आप को एक योग माया के आवरण से ढक लेते हैं, जो भगवान के माधुर्य को ब्लॉक कर देती है। जैसे आप सुनते होंगे कि कारों में यूवी फिल्टर स्क्रीन होती है, सुना है आपने? तो उसमें क्या होगा कि सूर्य की रोशनी आएगी लेकिन अल्ट्रा वायलेट रोशनी नहीं आएगी। ये समझते हैं आप? और वहां पे जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि एक सर्प की एक ट्रांसपेरेंट खाल होती है, इसे कहते हैं केचुली। तो व्यक्ति सोचेगा कि मैं सर्प को देख रहा हूं, लेकिन एक्चुअली वह उसकी दृष्टि केचुली पे पड़ रही होती है। ये तो समझ में आ रहा है सबको? तो भगवान जो अभक्त हैं उनके सामने अपने योग माया का आवरण रख लेते हैं। तो यद्यपि वो भगवान को साक्षात भी देखेंगे, लेकिन भगवान के माधुर्य का अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए शिशुपाल गाली देता था, इसीलिए दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध, ये सभी लोग भगवान की माधुर्य का अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन भक्त अपनी भक्ति के कारण भगवान को प्रसन्न करता है, तो भगवान स्वेच्छा से इस योग माया के आवरण को हटा देते हैं। और आपको सूक्ष्म बात बताता हूं, जब शिशुपाल को भगवान ने मारा तो भगवान ने उस समय कुछ क्षणों के लिए अपने योग माया के आवरण को हटा दिया। एंड दैट्स एट दैट टाइम शिशुपाल कुड अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड
द स्वीटनेस ऑफ कृष्ण, भगवान की मधुरता का अनुभव करके भगवान के प्रति आकृष्ट होकर के भगवान के पास वो चला गया। ये लघु भागवतामृत में डीप डिटेल में वर्णन है, बट आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों गोपियों को ऐसा अनुभव हो रहा है और हम लोग को नहीं हो रहा है। तो जितना व्यक्ति की भक्ति बढ़ती उतना ही भगवान खुद स्वेच्छा से योग माया के आवरण को हटा देते हैं। आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। नाम जप करते जाइए, भक्ति करते जाइए, हृदय पवित्र होगा तो स्वयं भगवान इस योग माया के आवरण को हटा करके अपने वास्तविक माधुर्य को प्रकट कर देते हैं। समझना ये बात? ठीक है। तो इस प्रकार 900 युग के बराबर यह निमेष मात्र समय ही 900 त्रुटि का परिमाण का होकर भी 900 युगों के समान हो जाता है। इस प्रकार तुम्हारे दर्शन और अदर्शन दोनों में ही दुख की प्राप्ति हमारे दुर्भाग्यवशतः ही हुआ करती है। काल के परिमाण के संबंध में मैत्री ऋषि ने श्रीमद् भागवत 3, 11, 6 और 7 इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कहा है 2 परमाणु को एक अणु कहते हैं, 3 अणु से एक त्रिश्रेणु बनता है, 3 त्रिश्रेणु जितने काल को उपभोग करते हैं उसे त्रुटि कहते हैं। अर्थात त्रुटि वह काल है जितने समय में सूर्य 3 त्रिश्रेणु को पार करता है। ये आपको समझ में आ रहा है? समझाना पड़ेगा। तो क्या बोलें, ये 2 मान लीजिए एटम है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस को सूर्य जितने समय में पार करेगा उसको कह रहे हैं। 3 त्रिश्रेणु की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे इस पर, तो हम लोग वहाँ पढ़ाई चुके हैं, जाके आप देख लेना अगर समझना चाहते हैं। अब समझ में आया सृष्टि तत्व वेदवाद नहीं? अब काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहती है हमको सृष्टि तत्व बिल्कुल समझ अच्छा नहीं लगता है। तो अब अगर सृष्टि तत्व समझी होती तो आज ही समझ में आ गया होता। तो इसलिए सब चीज़ जरूरी है। सृष्टि तत्व भी अगर आपको रासलीला का गोपी गीत समझना है तो देखिए इसमें त्रुटि समझना बहुत जरूरी, नहीं तो समझने में त्रुटि हो जाएगी। नहीं समझ पाएंगे फिर। हमको तो क्लियर समझ में आ रहा है वहाँ पे कि सूर्य जितना समय उसको पास करने में लगाता है उतना। कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम एटम इज द चैप्टर। तो वहाँ पे पहले एटम की व्याख्या करी गई, फिर उसके बाद उसके रेफरेंस फ्रेम में टाइम की व्याख्या करी गई थी। अब नहीं याद जिसको है तो वो अब मेहनत करे, नहीं तो छोड़े, अब क्या करना है। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमिष और 3 निमिषों का एक क्षण होता है, ऐसा जानना होगा। अतएव एक क्षण का 27वां यानी 2700th भाग ही त्रुटि काल है और 900 त्रुटि के काल ही एक निमिष है। अथवा ये तो समझ में आ गया। अथवा कृत छेदन अर्थ में कृति धातु का प्रयोग करने से अर्थ होगा कि जो अपने नेत्रों की पलकों को काट डालते हैं वे ही अजड़ अर्थात चतुर या बुद्धिमान हैं। वे ही बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से तुम्हारे मुखारविंद का उत्कर्षता के साथ दर्शन कर, मतलब अच्छी प्रकार से दर्शन कर दर्शनानंद को प्राप्त करें। किंतु हम अचतुर या जड़ हैं क्योंकि हमारे नेत्र पलकों के द्वारा आच्छादित होते हैं। अतएव तुम्हारे सामने आने पर भी क्या हम तुम्हारा दर्शन कर सकेंगे? मतलब नहीं कर पाएंगे, यही भावार्थ है। तो ये तो रिपीट हुआ, इसको बात समझ में आ गई होगी। कोई प्रश्न है किसी को? 8 करोड़ है, ठीक है, वो 8 करोड़ 100 करोड़ जो भी है सही बात है। जैसे बंध जीवन के लिए भोजन वैसे गोपियों का, देखिए आप एक तुलना कर रहे हैं कि जैसे बद्ध जीव के लिए भोजन वैसे ही गोपियों के लिए भगवान का दर्शन। नॉट एग्जैक्टली, आई जस्ट गिव सम एग्जांपल। देखिए भोजन तो आप नहीं मिलने से भी एक दिन रह जाओगे, है कि नहीं? कुछ लोग 11 दिन की फास्टिंग भी कर लेते हैं, बिना भोजन के रह लेते हैं। ऐसे तो गोपियाँ नहीं रह सकती हैं लाइक दैट। बट एक अंदाज देने के लिए बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जैसे बद्ध जीव के लिए हवा के बिना कैसे रहेगा, तब कुछ बात समझ में आती है, वहाँ कुछ उत्कंठा का आशय हो जाता है। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।